दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो मुझे एक खबर मिली और वो खबर ये थी कि दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत जी के पीए ने कुछ यूट्यूबरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। तो जब मैंने ये इतनी खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। क्योंकि या तो गोदी मीडिया बनो और अगर गोदी मीडिया नहीं बनते तो फिर दमनकारी नीति तो बीजेपी की चलेगी और एफआईआर दर्ज तो होगी। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन फिर मैंने वो खबर आगे पढ़ी, जब तक सिर्फ टाइटल ही पढ़ा रहा तब तक मेरे मन में ये बात थी। तो फिर वो खबर आगे पढ़ी तो उसमें मैंने पढ़ा कि उन यूट्यूबरों ने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था, वीडियो चलाई हुई थी कि राव इंद्रजीत जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब अगर इतनी बात है कि राव इंद्रजीत जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर आदमी का अपना फैसला होता है। अब वो किस पार्टी में जाता है किस में नहीं जाता ये तो उसकी सोच है। तो फिर लेकिन फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ था उसमें, मैं ये लिखे हुए की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं देखी कि किस वीडियो में उन्होंने कहा क्या कहा। तो आगे मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को राव इंद्रजीत जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। यानी ये जो 2 अक्टूबर अब आ रही है इस महीने के बाद, सितंबर के बाद। तो ये थोड़ा मेरे को अटपटी ही खबर लगी कि इस 2 अक्टूबर को यानी लगभग 15-16 दिन के बाद राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में जा रहे हैं। ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं भी आकलन करता हूं दोस्तों और 25 साल से पत्रकारिता में हूं तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक से आकलन कर लेता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। लेकिन ये मुझे किसी भी सूरत में हजम नहीं हुई कि 15 दिन के बाद राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में चले जाएंगे। क्योंकि अभी 4 साल हैं इलेक्शन के अंदर और ऐसा कोई भी वजह मुझे दिखाई नहीं देती कि राव इंद्रजीत जी बीजेपी को छोड़ देंगे और कांग्रेस ज्वाइन कर लें। क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की सत्ता है और स्टेट में भी बीजेपी की सत्ता है और अभी इलेक्शन में 4 साल है। और राव इंद्रजीत जी केंद्र में भी मंत्री हैं और उनकी बेटी जो आरती राव जी है वो स्टेट के अंदर कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इतने अच्छे भले पदों को छोड़कर, जबकि कांग्रेस का अभी 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लेना ना देना ना और कुछ नहीं, तो अभी क्यों जाएंगे? तो ये खबर मुझे हजम नहीं हुई दोस्तों। उन लोगों ने कैसे खबर बना दी, किस आधार पर खबर बना दी, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब राव इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री हैं तो वो अपने लोगों के काम भी, केंद्र के जितने भी काम है, कोई स्कीम पास करवानी है और कोई विकास कार्य, अब ऐसे केंद्र के भी बहुत से वो योजनाएं होती हैं जो स्टेट में होती हैं, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध है, ये अमित शाह जी से अच्छे संबंध है, तो वो दुनिया भर के प्रोजेक्ट अपने एरिया में ला सकते हैं। और अगर वो कांग्रेस में चले जाएंगे तो प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे, विकास कहाँ से वो करेंगे? और नेता कोई भी है वही अच्छा नेता होता है जो अपने क्षेत्र में काम करवा सके, और काम तब करवा सकता है जब वो उसके साथ हो, सरकार के साथ हो। और यही बात है आरती राव जी की। आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो वो हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर के काम कर सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित दुनिया भर के काम कर सकती हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि वो कोई बाथरूम की कोई समस्या थी तो कोई किसी हॉस्पिटल में वो अचानक उन्होंने छापा मारा और जब उनको दिखाई दिया कि दरवाज़ा बंद था तो उन्होंने वो तोड़वा भी दिया। ये उन्होंने जो कदम उठाया मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा कदम था। क्योंकि उन्होंने भले ही शक्ति का वो करवाया हो, अपने उससे वो करवाया हो, हालांकि इसको जायज़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पब्लिक हित में ये चीज़ ज़रूर है। और उन्होंने उस दरवाजे को तोड़वा कर ना उसकी गंदगी को साफ करवा कर वो काम जो करवाया है वो पब्लिक हित में है। और आदमी पब्लिक हित में तभी कर सकता है जब वो सरकार के साथ हो। और ये खबर देना कि अभी 15 दिन के बाद वो इस सरकार को, इस सुविधाओं को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो ऑब्वियसली राव इंद्रजीत जी का भी कैबिनेट जो केंद्र का मंत्री पद है वो भी जाएगा और आरती राव जी हैं उनका भी जाएगा। तो ऐसी वो क्यों करेंगे? बैठे बैठे एजलेट मोल क्यों लेंगे? क्यों कांग्रेस में जाएंगे? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो उन पत्रकारों को भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई खबर दें तो उसके पीछे कोई तथ्य तो हो, कोई सबूत तो हो। अगर आपके पास सबूत है तो फिर तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बगैर सबूत के, बगैर तथ्यों के अगर आप कोई वीडियो बनाएंगे तो इसमें नेताजी का कोई भी हो, चाहे राव इंद्रजीत जी हो या कोई और हो, उनकी मानहानि होती ही होती है। और फिर तो एफआईआर दर्ज बनती है, होनी चाहिए एफआईआर दर्ज अगर कोई किसी का इस तरह मान मर्यादा को भंग करता है, उनका वो करता है तो। लेकिन दोस्तों अब रही बात, ये सोचते होंगे कि आप तो इंद्रजीत जी की आलोचना करते हैं। देखिए, आलोचना तथ्यों के ऊपर होती है, वैसे नहीं। हो सकता है मैं अब भी आलोचना कर दूं थोड़ी देर बाद, लेकिन उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कोई सबूत तो होना चाहिए। अब
बगैर सबूत के आलोचना करना या बगैर कोई सबूत और तब तारीफ करना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वो होती है जो निष्पक्ष हो, चाहे उसमें राव इंद्रजीत जी की तारीफ करनी पड़े या आलोचना करनी पड़े। अब इस मामले में मैं जानता हूँ कि मेरा जहाँ तक आकलन है कि राव इंद्रजीत जी बिल्कुल सही हैं। उनकी ये खबर चलाना कि राव इंद्रजीत जी 15 दिन के बाद कांग्रेस में जा रही है, अनुचित खबर है। और जो राव इंद्रजीत जी ने कदम उठाया, उनके पीए ने जो कदम उठाया, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें हम दमनकारी या उस चीज़ को नहीं कहेंगे। अब रही बात आलोचना की, तो देखिए मैं राव इंद्रजीत जी मैंने राव इंद्रजीत जी की आलोचना की है, और वो सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर आलोचना की है, और वो था रामगढ़ भगवानपुर का हॉस्पिटल। इसमें भी मैं सबूत के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ, जब भी करता हूँ और जब भी की है मैंने। क्योंकि मैं अब भी कह रहा हूं कि राव इंद्रजीत जी ने रामगढ़ और भगवानपुर का जो हॉस्पिटल ना बनवाने का वो अनुचित कार्य है। और जो रामगढ़ और भगवानपुर के लोग हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि वो मैंने टेप सुनी थी, और उस टेप में शुरू में वो उनके पीए की आवाज़ थी या किसकी, वो मैं उस आवाज़ को नहीं पहचानता, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि उनके पीए थे या कोई और थे। लेकिन जब राव इंद्रजीत जी ने बात की तो मैं उनकी आवाज़ को पहचानता हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, और अब वो नहीं बनवा रहे, अपनी बात से मुँह कर रहे हैं। तो मैं इसलिए राव इंद्रजीत जी की आलोचना कर रहा हूँ कि यहाँ पर राव इंद्रजीत जी गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। और रामगढ़ और भगवानपुर वालों ने राव इंद्रजीत जी के कहने से, विश्वास करने से अपनी जमीन दी है, तो उनका जो आंदोलन है वो जायज बनता है। और इसलिए मैं रामगढ़ और भगवानपुर की पंचायत के साथ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। और अब ये जो मामला, मैं फिर कह रहा हूँ कि राव इंद्रजीत जी के लिए आगे आने वाले टाइम में शायद भारी पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से समर्थन मिलने लग रहा है विपक्ष के नेता तो आएंगे, मामले को तुल देंगे ही देंगे। अब पहले अभय चौटाला जी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, और आज कुछ सुनने को मिला है कि शायद कुमारी शैलजा जी भी आने लग रहे हैं। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो आएंगे, इससे बल भी मिलेगा। लेकिन इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा आरती राव जी को भी और राव इंद्रजीत जी को भी कि यहाँ आपका कसूर है, और यहाँ आप कह के न जमीन लेके न अगर आप मुकरे हैं तो ये इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेटर तो यही है कि उनका हॉस्पिटल बनवाए रामगढ़ और भगवानपुर का। क्योंकि ज़मीन ली है, और अगर नहीं भी बनवा सकते तो उनकी ज़मीन वापस कर दें। हो सकता है कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा आ जाए या और कुछ आए, तो उनकी ज़मीन वापस करवा दें। और अगर ज़मीन वापस भी नहीं करवा सकते और हॉस्पिटल भी नहीं बनवा सकते तो ये भी संभव है। तो उसकी के लिए मैं यही कहूँगा कि राव इंद्रजीत जी है वो वहाँ जाएं धरने पर, उनको कहो भाई मैंने प्रयास किया था और इस सरकार में मेरी नहीं चल पा रही और मैं नहीं बनवा पा रहा है, तो लोग समझेंगे उनकी मजबूरी को। क्योंकि आज जैसे उनका कद कम किया जा रहा है और जिस प्रकार दूसरे नेता उनको पैरेलल खड़ा किया जा रहा है, तो ये संभव है। लेकिन उसके लिए राव इंद्रजीत जी को भी तो चाहिए ना कि वो वहाँ जाए धरने प्रदर्शन पर और फिर उनका समर्थन करें। उनका समर्थन करना उनका बनता है। क्योंकि जमीन राव इंद्रजीत जी ने ली थी, सीएम ने नहीं ली थी, किसी और मंत्री ने नहीं मांगी थी, सरकार की तरफ से मांगने का कोई वो नहीं आया था। तो राव इंद्रजीत जी ने जब जमीन खुद फोन करके मांगी थी, तो अब ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो उस हॉस्पिटल को बनवाएं। और अगर नहीं बनवाते तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन है ये तीव्र होगा, उग्र होगा, और उसमें हो सकता है थोड़ा सा उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन इस मामले में जो एफआईआर वाला मामला है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि उन पत्रकारों की गलती है, और इसमें राव इंद्रजीत जी बिल्कुल सही हैं। और वो कद्दावर नेता और इतने बड़े नेता के उसमें आलोचना करके गलत वो खबर चला के न, वो यूट्यूबर वालों के चैनल वालों की भी सरासर गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी नेता की छवि को खराब नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जाने की कोई भी संभावना नहीं है राव इंद्रजीत जी की, कम से कम 4 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो फैसला लेते भी हैं तो इलेक्शन का 1-2 महीना रह लेगा, तब कोई फैसला लेते, तब तो ये बात समझ में आती, उस वीडियो के ऊपर भरोसा भी किया जा सकता था। लेकिन आज किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां ही नहीं बनती कि राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में चले जाएं। बैठे बैठाए अजलित मोल नहीं ले सकते, वो किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। न तो वो पार्टी को तोड़ सकते हैं
और न अपने समर्थकों को ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर सीएम बन जाएंगे, तो बीजेपी को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये उनको भी पता है। क्योंकि 2/3 अगर वो उनको एमएलए को वो तोड़ देते हैं तब तो बीजेपी गिर सकती है, तब तो पार्टी टूट सकती है। लेकिन ये संभावना नहीं है। उन्होंने जो लंच डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी की थी, उसमें भी उनके 11 ही विधायक थे, और उसमें से ये सुनने में आया था कि 5 या 6 विधायक थे वो सरकार के पास जा चुके थे। तो अब मुझे नहीं लगता कि 4-5 आदमियों के बेस के ऊपर वो कोई कदम उठाएंगे, और उठाएंगे तो क्यों कदम उठाएंगे, जबकि अच्छा भला केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत जी है, उनको कैबिनेट मंत्री आरती राव जी है, तो काम की क्यों वो पंगे लेंगे, क्यों इस तरह का वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज थोड़ी बहुत नाराजगी या वो चलती है, हर एक पार्टी में चलती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी में चलती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, तो उसमें ये इस तरह के एक दूसरे नेता को कम करना, कमज़ोर करना। अब इसी में देख ले, बीजेपी में देख ले, अनिल विज जी के साथ आजकल क्या चल रहा है। वो इतने बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, लगभग 7 बार के वो एमएलए हैं, और उनके साथ जो क्या होने लग रहा है, उनके छोटे छोटे जो जूनियर हैं वो उनको सुपरसीड करने लग रहे। तो ये हर पार्टी की वो होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति है तो राजनीति में तो राजनीति होगी। लेकिन दोस्तों, मेरा अपना ये अनुमान है कि ये खबर गलत है। राव इंद्रजीत जी, मेरे आकलन के अनुसार, मुझे नहीं पता उनका क्या फैसला है, लेकिन मेरे आकलन के अनुसार अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि राव इंद्रजीत जी सोच भी रहे हो कांग्रेस में जाने की, बिल्कुल नहीं। कम से कम इलेक्शन के 1-2 महीने पहले तक तो वो सोच नहीं सकते, और उसके बाद भी उनकी परिस्थितियाँ, वो उनको पता है क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्या नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आकलन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन गलत है, तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे को तथ्य दें कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना आकलन होता है, और वो पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी चीज़ होती है उसी के बेस पे होता है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ। अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं फिर उस चीज़ के ऊपर सॉरी भी बोलता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर आदमी कंप्लीट हो। तो इसलिए मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, तो आप मुझे बताएं दोस्तों। गलत हूँ तो आप मुझे सबूत दें, तथ्य दें, मैं अपने आप उस चीज़ को ठीक कर लूँगा और आगे से उसी के अकॉर्डिंग अपना विश्लेषण करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की आकलन, विश्लेषण या वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।